आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3D के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। यहाँ पे हमको श्रृंखला दी गई है 7, 9, 11 और 13 और नीचे 7, 27, 55 और खाली स्थान यहाँ पे क्या आएगा उसको हमको ज्ञात करना है। 7 में 1 का गुणा किया 7 आया, 9 में 3 का गुणा किया 27 आया, 11 में 5 का गुणा किया 55 आया और 13 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 91 आएगा। यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कह दिया गया 8 गुणे -4 गुणे -5, 8 गुणे -4 और -5 का गुणा करेंगे तो +20 प्राप्त होगा और 20 में 8 का गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। कह दिया है -10 गुणे -10 गुणे -10, -10 में -10 का गुणा करेंगे तो +100 प्राप्त होगा। फिर गुणा -10 का गुणा +100 में करेंगे तो -1000 प्राप्त होगा। ग में दिया गया -2 गुणे 35 गुणे -5, 2 गुणे -5 करेंगे तो +10 प्राप्त होगा। 10 में 35 गुणा करेंगे तो 350 प्राप्त होगा। यही आंसर हो जाएगा। घ दिया है -8 गुणे +57 गुणे 0, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। अंग दिया है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4, -1 में -2 का गुणा करेंगे +2 प्राप्त होगा, -3 गुणे -4 करेंगे +12 प्राप्त होगा। 12 में 2 का गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। यही होगा आंसर। चाहे में ये क्वेश्चन दिया गया है -4 में -8 का गुणा करेंगे तो +32 प्राप्त होगा, -12 में 5 का गुणा करेंगे तो 160 प्राप्त होगा, 60 में 32 का गुणा करेंगे तो 1920 प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर पूरा मान 0 हो जाता है। क्या है 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625, 625 में भी है इसमें भी है। 625 को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद बचाए 1456, फिर -456, 1456 में से 456 घटाएंगे तो 1000 प्राप्त होगा। 1000 में 625 का गुणा करेंगे तो 625 लिख देंगे, इसके आगे 3 जीरो दिए गए, यहाँ पे 0 लिख देंगे। यही हो जाएगा आंसर। ग में क्वेश्चन ये दिए गए हैं -187 दोनों में कॉमन है, -187 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे जगह -54 प्लस -46, 187 यहाँ पे लिख देंगे, -54 और -46 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। घ में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करने के लिए माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 18764 में 1 का गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से 18764 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इस प्रकार से हम 18764 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे बचेगा 99, यहाँ पे 1, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को आपस में गुणा करने के लिए 18764 लिख देंगे, इसके आगे 2 जीरो है तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। यही हो जाएगा आंसर। अंगा में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करने के लिए 15341 को लिखेंगे, फिर गुणे -2, फिर यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। 15341 इसमें कॉमन है और इसमें भी, यहाँ पे 15341 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा -2 -98। इसके बाद 15341 गुणे -100, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। चाहे में ये क्वेश्चन दिया गया है 10 -5 -43 प्लस 98, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 108 प्राप्त हो जाएगा। -5 और -43 को जोड़ेंगे तो -48 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 60 प्राप्त हो जाएगा। 60 में -8 का गुणा करेंगे तो -480 प्राप्त होगा। चौथा क्वेश्चन है पंक्ति क के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान। यहाँ पे दिया गया 3 गुणे -2, 3 में -2 का गुणा करेंगे तो -6 प्राप्त होगा। -4 में -5 का गुणा करेंगे तो +20 प्राप्त होगा। -6 और 4 का गुणा करेंगे तो -24 प्राप्त होगा। 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 प्राप्त होगा। -8 में -3 का गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त होगा। 5 और -3 का गुणा करेंगे तो -15 प्राप्त होगा। पांचवा क्वेश्चन है उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 गुणनफल है। क में दिया है -37, -37 में -1 का गुणा करेंगे तो +37 प्राप्त होगा। ख में दिया है -49, 49 में -1 का गुणा करेंगे तो -49 प्राप्त होगा। ग में दिया है 0, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर संख्या 0 प्राप्त होती है। छठा क्वेश्चन है उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। कह दिया है ब्रैकेट में 3 + 2 गुणे 7, तो हम तीसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं कि 3 का गुणा 7 में यहाँ पर भी है और +2 गुणे 7 का गुणा यहाँ पर भी है, तो इसलिए यही हो जाएगा आंसर। ख में दिया है 3 - 2 गुणे 6 का मान है, यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया 3 गुणे 6 -2 गुणे 6, इसलिए सही आंसर यही होगा। ग में दिया गया -8 गुणे -5 का मान है, -8 में -5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस होगा, प्लस 8 × 40, इसका मान 40 होगा, इसलिए आंसर नंबर 2 सही है। ग 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। यहाँ पे हम 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है, फिर ऋणात्मक पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं तो उसके मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है।
यह कथन असत्य है। इसमें हम देखेंगे 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। यहाँ प्लस का माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस प्राप्त होगा, फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा, फिर प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो माइनस आएगा। दूसरा है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। कथन सत्य है। यहाँ पर हम देखेंगे -2 और -3 दो ऋणात्मक पूर्णांक है और इसका गुणनफल धनात्मक है। तीसरा, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। यह कथन सत्य है। यहाँ पे हम देखेंगे 3 और -4 दो पूर्णांक है जिसमें से एक धनात्मक है और ऋणात्मक, और इनका मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। चौथा क्वेश्चन है -17 का विपरीत 17 है। यह कथन सत्य है। इसको हम संख्या रेखा पर देखें। 0 से इधर की दिशा माइनस होगी, 0 की इधर से दिशा प्लस होगी, तो 0 से जितने अंक दूरी इधर है उतने अंक दूरी इधर है। पांचवा, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य का गुणा करते हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि 5 एक पूर्णांक है, उसमें 0 का गुणा करेंगे तो 0 मान 0 प्राप्त होगा। 5 में -1 का गुणा करेंगे तो उसका विपरीत -5 प्राप्त होगा। किसी भी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें -1 का गुणा करते हैं। छठा, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। यह कथन सत्य है। यहाँ पर हम देखेंगे 6 एक पूर्णांक है और उसमें 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगी। धन्यवाद।